बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लॉसेस की तारीफ़ जानेंगे। तो गाइस अगर हम एक ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देते हैं और वो ट्रांसफार्मर आउटपुट में हमें जितनी कम सप्लाई देगा वो कम होने वाली सप्लाई ट्रांसफार्मर लॉसेस कहलाते हैं। नंबर 2 पे है गाइस ट्रांसफार्मर लॉसेस की अक़साम। ट्रांसफार्मर लॉसेस की 2 अक़साम हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। सबसे पहले नंबर 1 पर है कोर लॉस, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर वाक़या होने वाले लॉसेस को हम आयरन लॉसेस कहते हैं और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वाक़या होने वाले लॉसेस को हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। कोर लॉस वोल्टेज की वजह से वाक़या होते हैं यानी कि आयरन लॉसेस वोल्टेज की वजह से वाक़या होते हैं और कॉपर लॉसेस करंट की वजह से वाक़या होते हैं। कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस फिक्स लॉस कहलाते हैं क्योंकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स लेवल पर होता है और कॉपर लॉसेस वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं क्योंकि करंट के बढ़ने से कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे और करंट के कम होने से कॉपर लॉसेस कम होंगे। इसके बाद है गाइस आयरन लॉसेस की आगे 2 अक़साम है, ठीक है, यानी कि एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर को पतरीदार बनाया जाता है और हर पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेटेड होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर के अंदर फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की वजह से कुछ करंट पैदा होती है जो एडी करंट कहलाती है और इस एडी करंट की वजह से कोर के अंदर वाक़या होने वाले लॉसेस को हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। उसके बाद है गाइस हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं गाइस वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर निस्फ साइकिल के बाद कोर के अंदर फ्लक्स की सिमत तब्दील हो जाती है और फ्लक्स की सिमत में इस तब्दीली की वजह से कोर के अंदर कुछ लॉसेस वाक़या हो जाते हैं जो कि हिस्टैरिसीस लॉसेस कहलाते हैं। तो इसके अलावा गाइस मैंने बाकायदा डायग्राम बनाई हुई है वाइट बोर्ड पे। अब मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बिल्कुल आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है। देखें गाइस ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है। कोर के बाएं जानिब प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं जानिब सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब हम प्राइमरी वाइंडिंग को 11 kVA यानी इनपुट सप्लाई देंगे और हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट पर 220 वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। अब गाइस देखें कि प्राइमरी वाइंडिंग से करंट के जाते हुए यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से करंट के जाते जाते सेकेंडरी वाइंडिंग तक जितनी पावर सप्लाई, ठीक है, वेस्ट होगी या जितनी इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट होगी वो वेस्ट होने वाली पावर हमारी ट्रांसफार्मर लॉसेस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस आयरन लॉस क्या होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर वाक़या होते हैं, ठीक है, वो हमारे आयरन लॉस कहलाते हैं। और कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के अंदर वाक़या होते हैं वो कॉपर लॉसेस कहलाते हैं। और इसके बाद है गाइस एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर की कोर पतरीदार बनाई जाती है यानी कि एक पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेटेड होती है, ठीक है, एक पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेटेड होती है। तो कोर के अंदर फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की वजह से कुछ करंट पैदा हो जाती है जो कि एडी करंट कहलाती है और इस एडी करंट की वजह से कोर के अंदर वाक़या होने वाले लॉसेस को हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। उसके बाद है गाइस हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या है गाइस वो मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम पे। देखें हर निस्फ साइकिल के बाद यानी कि यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर से फ्लक्स जनरेट हो रहा है कोर के अंदर से और सेकेंडरी वाइंडिंग तक इसकी सिमत ऊपर से नीचे की जानिब है, ठीक है। उसके बाद
ये सेकेंडरी वाइंडिंग से दोबारा प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जा रहा है, तो इसकी सिमत नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो फ्लक्स की सिमत में यानी कि हर निस्फ साइकिल के बाद फ्लक्स की सिमत तब्दील हो जाती है। देखें ऊपर से इस तरफ आ रहा है और इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हर निस्फ साइकिल के बाद फ्लक्स की सिमत तब्दील हो जाती है और फ्लक्स की सिमत में इस तब्दीली की वजह से भी कोर के अंदर कुछ लॉसेस वाक़या हो जाते हैं जो कि हिस्टैरिसीस लॉसेस कहलाते हैं। तो गाइस इसके अलावा मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये सवाल क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लॉसेस वाक़या होते हैं जबकि मैकेनिकल के लॉसेस वाक़या नहीं होते। इसकी वजह क्या है गाइस? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इस वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लॉसेस वाक़या होंगे, मैकेनिकल के लॉसेस वाक़या नहीं होंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।